हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का 1971 का एक्ट पढ़ चुके हैं। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, बुक्स में लिखा हुआ है, बट यहाँ पे हम लोग जानेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो एक्ट है उसमें क्या क्या संशोधन हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए 2021 में, और प्रीवियस क्या क्या इसमें जो प्रोविजंस थे, प्रीवियस प्रोविजंस को भी हम लोग इसमें देखेंगे। सो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 MTP एक्ट वाज passed due to the progress made in the field of medical science with respect to safer abortions। तो ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है ये आया था 1971 में। इसका फुल फॉर्म में भी हम लोग इसको लिखते हैं लाइक एमटीपी बोलते हैं फुल फॉर्म इसका, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को। और ये जो है 1971 में पास हुआ था। पास क्यों हुआ था? तो सेफर फॉर्म ऑफ अबॉर्शन में, मीन्स अगर अबॉर्शन हो, मेडिकल साइंस जो है उस टाइम प्रोग्रेस कर रहा था धीरे धीरे, अबॉर्शन भी जो है वो सेफ हो, किसी को लाइक जो भी फीमेल है उसको किसी प्रकार का हार्म ना हो, ज्यादा ब्लीडिंग ना हो, इन सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है वो लॉन्च किया गया 1971 में। सो इन हिस्टोरिक मूव टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज, इंडिया amended the MTP Act 1971 to further empower women by providing comprehensive abortion care to all। तो ये जो है हिस्टोरिक जो मूव है, मतलब हिस्ट्री में 1971 में लॉन्च हुआ था, तो उसके बाद जो है इंडिया में इसको मीन्स बहुत सालों के बाद 2021 में क्या किया गया है, इसमें चेंजेस किया गया। अमेंडमेंट मीन्स संशोधन किया गया, चेंजेस किया गया, जिससे कि है ये जो एक्ट है वो इजी हो जाए, ताकि वुमेन जो है, जो भी महिलाएं है, वो अबॉर्शन जो है आसानी से करवा सके अगर किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन हो तो। और वुमेन को एम्पावर करने के लिए इसको लाया गया। सो द न्यू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 expands the access to safe and legal abortion services। तो इसमें जो है ये सर्टेन चेंजेस किया गया है, जिसमें जो भी लीगल अबॉर्शन सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है ऑन थेराप्यूटिक, यूजेनिक, ह्यूमैनिटेरियन एंड सोशल ग्राउंड्स टू इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू कंप्रिहेंसिव केयर। तो जो भी इंडिकेशन होता है ऑपरेशन का, लाइक थेराप्यूटिक हो गया, यूजेनिक हो गया, ह्यूमैनिटेरियन कॉज हो गया, तो उन सब केसेस को जो है कंप्रिहेंसिव जो है एक्सेस मिले यूनिवर्सली, वो जो है आसानी से अपने बच्चे जो भी एम्ब्रियो है, फीटस, उसको अबॉर्ट करा सके। इसके लिए जो है एक्ट को बेसिकली लेकर आया गया 2021 में, जो है इसमें चेंजेस किया गया, अमेंडमेंट किया गया है। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इंडिकेशंस। सो इंडिकेशंस लाइक थेराप्यूटिक हो सकता है। थेराप्यूटिक मतलब व्हेन वुमेन लाइफ इज इन डेंजर इफ प्रेगनेंसी इज कंटिन्यूड। अगर प्रेगनेंसी जो है किसी प्रकार का हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, विमेन का जान जा सकता है, मीन्स जो महिला प्रेग्नेंट है उसका जान जा सकता है, तो ऐसे केस में अबॉर्शन जो है वो किया जा सकता है, मीन्स थेराप्यूटिक कॉज हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो है यूजेनिक। Eugenic means when there is risk of child being born with serious physical or mental abnormalities like measles हो गया, smallpox हो गया, any viral infection हो गया, torch, drugs etc। मतलब यूजेनिक मतलब बच्चा जो है उसको रिस्क है कि अगर वो बॉर्न होगा तो उसको कोई सीरियस फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटीज हो सकता है, लाइक मेंटली रिटार्डेड बेबी जो है वो बॉर्न होगा, अगर वो बॉर्न होगा तो, या फिर फिजिकली लाइक हैंडीकैप्ड हो सकता है, या फिर मोस्टली मदर जो है पहले से मीजल्स हो गया है, मदर को स्मॉल पॉक्स हो गया है, फिर कोई वायरल इन्फेक्शन है तो बच्चे में भी ट्रांसमिट हो सकता है, तो ऐसे केस में जो है अबॉर्ट किया जाता है। नेक्स्ट जो इसका इंडिकेशन है वो है ह्यूमिटेरियन, यानी कि प्रेगनेंसी कॉज्ड बाय रेप। अगर रेप हुआ है तो वैसे बच्चे को नहीं रखना चाहेगी कोई भी वुमेन, तो ऐसे बच्चे को अबॉर्ट मीन्स ऐसे प्रेगनेंसी को अबॉर्ट किया जा सकता है। सोशल लाइक फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड इन मैरिड वुमेन। अगर मैरिड वुमेन है, वो फैमिली प्लानिंग नहीं की है, प्लान नहीं की है बेबी, और फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव कोई भी मेथड हो गया है तो वो अबॉर्ट करा सकती है। या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक पुअर एंड इकोनॉमिक स्टेटस विच अफेक्ट मदर चाइल्ड हेल्थ स्टेटस। तो अगर घर में इकोनॉमिक स्टेटस सही नहीं है, बेबी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं,
तो ऐसे केस में भी जो है एमटीपी करवाया जा सकता है। सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्लाइड के जरिए कि क्या क्या की प्रोविजंस ऑफ द एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 और 2021 प्लस हम लोग 1997 में क्या क्या डिफरेंस है इसमें। तो 1997 में क्या था ये भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्लाइड में, और 2021 में क्या क्या चेंजेस हुआ है ये भी हम लोग देखेंगे। तो जो 1997 में जब हुआ था, मीन्स ये जो एक्ट बना था, तब इंडिकेशन क्या था, मीन्स अबॉर्शन कौन करवा सकता है, तो कंट्रासेप्टिव फेलियर, जिसका कंट्रासेप्टिव फेलियर हुआ है वही करवा सकता था अबॉर्शन। ओनली जो मैरिड वुमेन होती थी वही अबॉर्शन करवा सकती थी 1997 के अकॉर्डिंग। लेकिन जो 2021 है वो 1971 में यानी कि 1971 वाले जो एमटीपी एक्ट था उसमें ओनली मैरिड वुमेन ही अबॉर्ट करवा सकती थी। बट अब जो है अनमैरिड वुमेन भी इसमें कवर होती है एमटीपी एक्ट में। जेस्टेशनल एज लिमिट जो था, मतलब प्रेगनेंसी का जो वीक था, पहले जो है मैक्सिमम 20 वीक्स तक जो है अबॉर्ट कोई भी करवा सकती थी विमेन। बट अब जो है इसको बढ़ा दिया गया है। अब इसको 24 वीक्स तक अबॉर्शन करवाया जा सकता है अगर कोई रेप सर्वाइवल है तो, और बियॉन्ड 24 वीक्स ऑफ सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मलिटीज। अगर 24 वीक्स पे भी अगर किसी को कोई फीटल में कोई एबनॉर्मलिटीज है, लाइक फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, एबनॉर्मलिटीज पाया गया है, तो भी वो अबॉर्शन जो है आफ्टर 24 वीक्स भी करवा सकती है। पहले का जो एमटीपी एक्ट था 1971 वाला, तो उसमें मेडिकल प्रैक्टिशनर ओपिनियंस रिक्वायर्ड बिफोर टर्मिनेशन। तो पहले जो है अगर प्रेगनेंसी जो है वो 12 वीक्स से कम का था या 12 वीक्स का होता था तो ओनली वन मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो उसका ओपिनियन चाहिए होता था। और अगर जो प्रेगनेंसी एग्जिस्ट करता था, एक्सीड करता था मोर देन 20 और 20 वीक्स, तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन जो है वो चाहिए होता था। बट अब जो है अभी का जो एक्ट है उसमें क्या है, 1 आरएमपी यानी कि 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो ओपिनियन दे सकता है, सजेस्ट कर सकता है टिल 20 वीक्स तक। 20 वीक्स तक का जो प्रेगनेंसी है उसमें, जेस्टेशन एज है उसमें। और अगर मोर देन 20 वीक है यानी 20 to 24 वीक है तो 2 जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जो भी एमबीबीएस एमडी डॉक्टर्स है, उनका ओपिनियन चाहिए होगा। और अगर जो प्रेगनेंसी है वो मोर देन 24 वीक्स है, इन द केस ऑफ एनी फीटल एबनॉर्मलिटीज एंड ऑल, तो उसमें जो है मेडिकल बोर्ड का अप्रूवल चाहिए होता है एमटीपी करवाने के लिए, यानी कि अबॉर्शन करवाने के लिए। सो पहले जो था ब्रीच ऑफ द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ वुमेन्स, तो जो भी वुमेन है उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, उसका भी उसका जो ये मैटर है एमटीपी का उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है। नेम वगैरह जो है इसमें डिस्क्लोज नहीं किया जाता है कि कौन सी वुमेन जो है अबॉर्ट कराई है। अगर करना भी है तो जो ऑथराइज्ड पर्सन है उसी को करना है। और पहले जो है अगर अबॉर्शन जो है गलत तरीके से किया जाता है या फिर कोई भी इंसान कर रहा है अबॉर्शन बिना किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिना किसी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के द्वारा अबॉर्शन अगर कोई कर रहा है, तो जो इसमें फाइन वगैरह जो है वो लगता था 1000 तक, अप टू 1000 तक। बट अब जो है एमटीपी एक्ट आया है उसमें जो है कोई भी अगर रॉन्ग प्रैक्टिस करते हुए पाया गया, माल प्रैक्टिस करते हुए पाया गया अबॉर्शन का, तो फाइन प्लस इम्प्रिजमेंट भी लगता है ऑफ 1 ईयर तक, यानी कि जेल भी हो सकता है, 1 ईयर तक की सजा जो है वो हो सकती है और फाइन भी लगेगी 2021 का जो एमटीपी एक्ट है उसके तहत। तो अब हम लोग समराइज एक बार कर लेंगे, लेट्स समराइज द टॉपिक। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो हम लोग इसमें बेसिकली फोकस किया अमेंडमेंट पे, हम लोग इस पे डिस्कस कर चुके हैं 1971 में क्या था और 2021 में क्या है। तो 2021 को एक बार फिर से हम लोग समराइज कर लेते हैं। तो ओपिनियन ऑफ 1 आरएमपी फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 20 वीक्स। तो ओनली पहले जो था हम लोग को 12 वीक्स तक का प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनेट कर सकता था, कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता था वो। लेकिन अब जो है 20 वीक्स तक का जो प्रेगनेंसी है
वो कर सकता है टर्मिनेट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो भी होंगे वो, उनका ओपिनियन से ये हो सकता है। पहले अगर 20 वीक्स का प्रेगनेंसी था 1971 में, तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है उनका सजेशन हमें चाहिए होता था, बट अब नहीं है। अब जो है अगर 22-24 वीक्स की प्रेगनेंसी है तो वैसे केस में 2 मेडिकल जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनका ओपिनियन अगर होगा कि इसको अबॉर्ट करना है तो किया जा सकता है। फिर है प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड अप टू 40 वीक्स ओनली इन केस ऑफ सर्वाइवल ऑफ रेप। अगर किसी भी केस में रेप वगैरह हुआ है तो 24 वीक्स के बाद भी जो है टर्मिनेट किया जा सकता है। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव इन अ वुमेन इन हर पार्टनर एमटीपी कैन बी डन ओनली अप टू 20 वीक्स। और या किसी प्रकार का कंट्रासेप्टिव मेजर जो है फेल हुआ है, तब जो है अगर कोई महिला अबॉर्शन करवाना चाहेगी तो ओनली 20 वीक्स तक ही वो करवा सकती है, उसके आगे वो नहीं करवा सकती है। MTP कैन बी डन इवन आफ्टर 24 वीक्स इन केस ऑफ सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मलिटीज डायग्नोज्ड बाय अ मेडिकल बोर्ड। और अगर 24 वीक्स से ज्यादा हो गया है लेकिन फीटस में किसी भी प्रकार का एबनॉर्मलिटीज लाइक स्पाइना बाइफिडा हो गया या फिर किसी भी प्रकार का कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज पाया गया है तो उसको अबॉर्ट कराया जा सकता है, बट इसके लिए मेडिकल बोर्ड जो होगा उस डिस्ट्रिक्ट का उसका अप्रूवल चाहिए होगा। सो नोट में क्या है, एमटीपी कैन बी डन एट एनी टाइम इफ इट इज इमीडिएटली नेसेसरी टू सेव द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। तो जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनका राइट है ये कि अगर वुमेन जो है डेंजर कंडीशन में है, उसका लाइफ को सेव करना है, वुमेन को बचाना है, तो ऐसे केस में जो है एमटीपी जो है इमीडिएटली भी किया जा सकता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इमीडिएटली भी किया जा सकता है वुमेन के लाइफ को सेव करने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।